हेलो दोस्तों, आज मैं जीटीएल इंफ्रा की बात करने वाला हूं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस स्टॉक के अंदर पब्लिक की लगभग 43% से ज़्यादा की होल्डिंग हो रखी है। और मेरा जो मेन पर्पस रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर को लॉस नहीं होना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स ने कर रखी है, क्या ये सही है? जीटीएल इंफ्रा से जुड़ी कुछ वेरी बड़ी खबरें भी हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ में क्या ये सही टाइम है आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए? क्या ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आपके जो रिटर्न्स हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार दे सकता है? क्योंकि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग्स है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा भी इस वीडियो के अंदर। जीटीएल इंफ्रा के अंदर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए या फिर जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है उनका आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों मिलने वाले हैं। मेरा मेन पर्पस यही है कि आपका या रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर हमने 3% की तेजी देखी थी। जैसा कि आपको पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध की स्थिति चल रही है, उसके चलते हमने थर्सडे को बहुत ज़्यादा तगड़ी गिरावट देखी थी। और फ्राइडे वाले दिन हमने सारे स्टॉक्स में कह सकते हैं कहीं ना कहीं खरीदारी देखी है, हरे निशान में कारोबार देखा है। जिस तरह से हमने थर्सडे को गिरावट देखी थी उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। बहुत से लोग जो व्यूज़ दे रहे हैं, पहले मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूं, आपने भी सुने होंगे कि भाई एक टाइम पर ये 99 रुपये 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। दोस्तों देखिए, एक ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, नो डाउट। इसका करंट प्राइस 1.65 चल रहा है, बुक वैल्यू -1.35 की है, डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। इसका हाई अगर हम देखते हैं लगभग तो 5 रुपए के आसपास हम कह सकते हैं। आरओसी की बात करें तो -1.93 का दिखाई देता है। पहले आपको थोड़ा सा डेटा समझना होगा, फिर मैं कुछ आपकी जो न्यूज़ेज हैं जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं भाई ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाएगा, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी आपको। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं लास्ट क्वार्टर में, तो नेट प्रॉफिट इनका जो है वो -197 का है। मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तक की। पिछले अगर हम इनके 2 साल का डेटा या 1.5 साल का डेटा देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो लॉस ही नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि इससे पहले क्वार्टर में इनको 207 का लॉस था, इस बार -197 आ रहा है। उससे पहले 217 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 683 करोड़ का लॉस है। नो डाउट इन्होंने अपने लॉसेस को कम किया है, लेकिन अगर आप 683 करोड़ से पहले देखेंगे तो माइनस में 208 करोड़ का लॉस था, उससे पहले माइनस में 172 करोड़ का लॉस था। अगर इनका माइनस में 172 करोड़ आया है, मतलब 172 करोड़ का अगर लॉस आया था, तो उसके बाद 208 करोड़ भी हुआ, फिर 683 करोड़ का भी लॉस आया है। तो कहीं ना कहीं ये लॉस मेकिंग कंपनी अभी करंट सिचुएशन में आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, लोग कहते हैं कि इसको भाई ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इनके पास में बोरोइंग देखते हैं तो लगभग 5000 करोड़ की बोरोइंग है और रिजर्व जो है वो माइनस में है। मतलब रिजर्व है ही नहीं, उल्टा कर्जा है इनके ऊपर। 14,000 करोड़ के रिजर्व जो है वो माइनस में आ रहे हैं। 5,000 करोड़ के लगभग इनके ऊपर बोरोइंग्स आ रही हैं। ये हो गया कंपनी का मेन डेटा जो इस टाइम पे करंट में इनका परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, इनकी बैलेंस शीट वगैरह को देखते हुए। अच्छा, इस स्टॉक के अंदर जो जान आ रही है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। उससे पहले इस स्टॉक के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप पहले तो समझ लीजिए 3.33% की है। मतलब प्रोमोटर बिल्कुल ना के बराबर आप इसमें समझिए। प्रोमोटर्स का कुछ रोल ही नहीं है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। एफआईएस के पास में भी ना के बराबर ही आप समझिए 1.90% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास में 51.72% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास में 43% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इनके पास में। होता क्या है दोस्तों, जो डीआईएस हैं ये तो अपना माल कभी भी डंप कर देंगे और पब्लिक उठा लेगी। मतलब रिटेल इन्वेस्टर माल उठा लेगा। इस स्टॉक के अंदर जो खबर आई है निकल करके वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेलीकॉम सेक्टर को जो है डबल करने के लिए, कुछ एनालिस्ट ने ऐसा बोला है कि भाई इन जो टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी आने वाले समय में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पीएमओ चाहता है कि जो 5G है, 5G स्पेक्ट्रम जो है वो कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक की लॉन्च कर दिया जाए।
इस न्यूज़ के चलते टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो डबल होने को एनालिस्ट वगैरह ने ऐसा बोला है। लेकिन दोस्तों एनालिस्ट ने ऐसा बोला है टेलीकॉम इंडस्ट्री को डबल होने के लिए, तो इसका नो डाउट एक न्यूज़ के चलते बेनिफिट सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा। लेकिन अगर हम मेनली बात करेंगे तो उन कंपनीज़ को मिलेगा जो कि एक तरह से डेप्ट फ्री हैं, या जिनके पास में रिजर्व है, या जिनका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। होता क्या है, कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट के चलते थोड़ा सा अप्स हो जाती हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। जिस तरह से फ्राइडे वाले दिन इस स्टॉक के अंदर हमने खरीदारी देखी तो लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत उठाया, भाई इस स्टॉक के अंदर बहुत खरीदारी हो रही है। ये कुछ डेटा है, फ्राइडे वाले दिन जिस तरह से इनकी बाइंग हुई है और सेलिंग भी हुई है, आप देखेंगे इसमें सुबह 9:16 पर 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स की इनकी सेल करे गए सेल। उसके बाद में 59 लाख से ज़्यादा शेयर्स को बाई किया गया है ₹1.65 पे 9:16 पर ही। उसके बाद में 51 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है ₹1.65 पर 9:30 बजे के आसपास। इसके बाद 15 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है ₹1.63 पर। होता क्या है ना, जब प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डीआईस वगैरह ना अपना जब स्टॉक डंप करेंगे ना, तो सारा माल रिटेल इन्वेस्टर उठाएगा। ओवरऑल जो बात है भाई, अभी हमको क्या लगता है कि ₹1.65 में मिल रहा है, हो सकता है ₹10 हो जाए, हो सकता है ₹15 हो जाए। दोस्तों होने को ₹4 ₹5 हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। लेकिन एज अ कंपनी अगर आप सोचोगे भाई, क्योंकि आपने भी देखा है रिलायंस इंफ्रा ₹150 तक की लेवल पर पहुंच गया, और दूसरी तरफ यस बैंक जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है लेकिन बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, जिस तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस, आपको थोड़ा सा इस स्टॉक के अंदर बचने की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग कहते हैं आप खरीद करके डाल दो 2000 शेयर और भूल जाओ। दोस्तों देखिए, ये एक जुआ कह सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या आपको मतलब प्रॉफिट के बेसिस पर ही काम करना है, तो भाई आपको किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसा कि ये है, तो मैं तो बहुत ही कम इस चीज़ के लिए सलाह दूंगा। देखिए, मेहनत का पैसा है, ₹100 लगाना हो, ₹200 लगाना हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप भाई ₹1.65 में मिल रहा है, आप 200-300 रुपये में स्टॉक खरीद के इसको भूल जाने वाला काम कर सकते हैं कि भाई कभी स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को चलते अगर आपको कोई भी अप मिलता है तो आप इसमें भाई प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई ये कंपनी ना आपको बहुत अच्छा आने वाले टाइम में प्रॉफिट बना करके देखेगी, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक के प्राइस कभी ₹50 ₹60 रहे और आज 1000-2000 पहुंच गए, उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि आज आप देख रहे हैं जीटीएल इंफ्रा में, जिसकी बात कर रहा हूँ, जो कि टॉवर्स वगैरह लगाने का काम करती है, इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग है, रिजर्व की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो रखी है, प्रॉफिट इनके आ ही नहीं रहे हैं। पिछले अगर हम इनके 7-8-10 क्वार्टर भी देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। आपको इसमें मेरी राय में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं बनाना चाहिए, बस इतना ही कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने भाई इसमें 43% की अगर होल्डिंग रखी है पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने, तो ये बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है। हो सकता है ये स्टॉक 50 पैसे 10 पैसे पर भी हो, 10 साल उसी पर ट्रेड करे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगता है यार ₹1.65 का ही है तो क्या हुआ, तो ये आपका खुद का डिसीजन है। मेरी राय में भाई जिसको अगर थोड़ा बहुत है तो 100, 150, ₹200 के, ₹500 के शेयर्स, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसका बहुत ही कम परसेंटेज में इसमें पैसा डाल के छोड़ सकता है कि भाई कभी अगर ₹2, ₹5, ₹10 होता है तो मैं बेच दूंगा। आज की करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने की बात कीजिएगा। हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।